श्रेयस अय्यर, समटाइम इट वर्क्स, समटाइम इट डजंट। ये भी कह रहे हैं तो ये वाली लाइन सुनने के विन बाद और लूज ना कह दिया और उसने। लूज तो सुन के थक गया था आदमी। हाँ मगर समटाइम के साथ जो ये वाला जो है श्रेयस अय्यर ने, पूरा बल्लेबाजी भी उसकी बड़ी जबरदस्त बिल्कुल है। यार। मगर यार मैं ये बोलूंगा, पंजाब किंग्स की अगर आप इस आज की जीत को देखते हैं, श्रेयस हाँ अय्यर ने जो कहा उस पर तो हम बात करेंगे आगे। बिल्कुल, मगर ये दो लौंडे, जिनका नाम, एक का नाम प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह, ये दोनों का असल स्टार्ट बहुत में अच्छा था। जो वॉल ऑफ पंजाब है ना, वो ये दोनों ही है। ये दोनों। यहाँ से दोनों ने, अब इसका तो प्रियांश आर्य का तो पहला सीजन है यार, बच्चा अभी दिल्ली का ही है, वो पहले ही सीजन खेल रहा है। पर पहले ही मगर सीजन पहले में ही सीजन कमाल के खेल रहा है। 10 मैचेस उसने बता दिया कि एक 100 है, एक 50 है मेरा, ये 190 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसने ये बता दिया हाँ अपने बिल्कुल। पहले जलवे में कि यार मेरे पास बहुत सारा कुछ है। हाँ जरूर ये है कि मुझे बेहतर करने की जरूरत है और डेफिनेटली करना पड़ेगा, वरना ये आगे चलने। प्रभ सिमरन सिंह तो चलो भाई ठीक है, पहले से वो खेलते पुराना आ रहे हैं, आदमी है भाई, सचिन 40-50 तेंदुलकर मैचेस, साहब की भी उनको बैकिंग है, तो 40-50 यकीनन मैच वो उसने खेल किया। चुका है, तो उसके लिए तो इतना बड़ा इशू था नहीं। मगर इस हाँ बच्चे के बिल्कुल। लिए, क्योंकि इसको उठा के बिल्कुल कोरा लेकर आए थे और कोरा बिठा दिया था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप भी नहीं कह रहे होंगे, मगर ये कि आज श्रेयस अय्यर ने इस तरफ इशारा किया, और ये 10वां मैच है जब श्रेयस अय्यर ने, वो ठीक है सेंचुरी में उसकी बोल दिया होगा, या प्रभ सिमरन ने 2 हाफ सेंचुरीज मारी है उसमें बोल दिया होगा, मगर श्रेयस अय्यर ने आज खास तौर पे इन दोनों को, बच्चों को प्रेस किया। उसने बोला कि यार प्रियांश आर्या ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब जो बात श्रेयस अय्यर ने अपने आज फाइनल वर्ड्स में कही, उसमें यही था कि यार मेरा काम ये है कि मैं देखता हूँ कि बोर्ड पे टोटल कितना है, मुझे मजा आता है बिग टोटल चेस करने के अंदर। और फिर मैं जिस अंदाज से मैं खेल रहा हूँ और जिस अंदाज से मैंने नेट्स किए हैं, जिस अंदाज से वापसी मैंने करी है, वो डेफिनेटली सबको ही नजर आ रहा होगा कि यार मेरी कुछ कमियां जरूर हैं, उन कमियों पे मैं काबू पा भी रहा हूँ, उस पर काम भी कर रहा हूँ। उन्होंने बता दिया नेट्स के अंदर मैं तेज तरीन बॉलर्स को खेलने की कोशिश करता हूँ। खेलना भी चाहिए तेज तरीन से मैं आपको इस जुमले को जोड़ूंगा मैं आज, कि तेज तरीन बॉलर, आज भी किसी ने कहा कि तेज तरीन बॉलर जो होता है मुझे अच्छा लगता है, और मैं उसको मजे में खेलता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यार एक टीम जिसको 2 लॉन्डो ने अपने कंधों पे उठाया हुआ ना, श्रेयस अय्यर तो डेफिनेटली कर रहे हैं, शशांक भी नीचे आके, आज शशांक ने भी जबरदस्त बैटिंग करते हुए नजर आए। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो यार एक दिल से आवाज थी, मैंने बोला यार लॉन्डे ने आज, चाहल ने पतली कमर का, पतले पतले हाथों वाला एक बॉलर है, जिससे तो आपको पता ही यार स्पिनर के लिए कितना मुश्किल होता है पिट्टा, वो खासतौर पे T20, जहाँ पर आज T20 की एक नई जो है वो एक नया स्टेप, एक और इजाद हो गया है मार्केट के अंदर। उस पर भी मैं आपको बताऊं, नया स्टेप आ गया। उसने बोला T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ता है, और ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये वाली केमिकल और ये वाली केमिस्ट्री और ये वाली फिजिक्स का भी मैं आपको समझाऊंगा। मगर युजवेंद्र चहल ने गेम को रोका एक ऐसे टाइम पे जब पंजाब किंग्स के मामला हुए, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ अब जरा ये देखना होगा कि यार श्रेयस अय्यर को भी, कि अब वो तो उन्होंने फाइनल घंटी तो आज उन्होंने बजा दी है, बता करके भैया अब ये तो हमारा सीजन बहुत जबरदस्त है। अभी से उन्होंने कह दिया टीम में जान है, टीम पावरफुल है, और टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया वो भी देखना। दूसरी तरफ अभी हम जो बात करेंगे वो कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की करेंगे लिंक। तो जो है वो कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी हम बात करेंगे यकीनन, क्योंकि कलंदर्स ने आज झाड़ू फेर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। मेरे पास एक बड़ा अलग पॉइंट है, यकीनन आपको मज़ा आएगा सुनने में। मज़ा क्या आएगा, आपको समझ आएगा। देखिए फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट 146-66, मोहम्मद नईम साहब ये खेले जा रहे हैं अपनी सिफारिश पे 22 पे 25 113 का, 17 पे 22 अब्दुल्ला शफीक 130 के अंदर का, 155 का डेरिल मिचल ये ओवरसीज है, सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा, एक का 224 का और दूसरे का 230 का। बताना ये चाह रहा हूं कि जो आपके लोकल टैलेंट है बैटिंग में वो नहीं खेलते 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। ऑल्दो ये टीम कंप्रीहेंसिवली जीती है, पर जीती है अपने ओवरसीज प्लेयर्स के दम पर, मिचल, सिकंदर रजा और सैम बिलिंग्स। तो ये बात है कि जब ओवरऑल आप किसी लीग को डिस्क्राइब करें या डिफाइन करें या उस पर बात करें, तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई इस लीग में असल रन कौन लेकर आ रहा है। अब जैसे बात की इफ्फी भाई ने प्रियांश आर्या की, आज बड़े रन नहीं है, प्रभ सिमरन के रन है, दोनों का स्ट्राइक रेट एक का 150 है, एक का 153 है। लेकिन ये लोग इतनी तेज रन कर चुके हैं इस लीग में। वो नौजवान बच्चा प्रियांश आर्या वो मार चुका है 42 बॉलों पे 41 बॉलों पे 100। तो बात यह कि कोई पॉइंट ही प्रूव नहीं करना। अब ये जो आपका लोकल टैलेंट है जो इंटरनेशनल क्रिकेट का ठीक ठाक फ्लेवर चख चुका है, अब्दुल्ला शफीक टाइप,
यार इनके बल्ले से 200 के स्ट्राइक रेट से T20 फॉर्मेट में रन क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे आप? एंजॉय करते हैं ना वो, आने चाहिए यार, फोकस रखते हैं गेम पे, जी हाँ, उस मैच खेलना है और मैच को एंजॉय करना है। मेरा फोकस जो है वो जाकर परफॉर्म करना है, बिल्कुल, और उस चीजों को जो है ना उसको एंजॉय करना है। और करना क्या है, आपने कभी जिताने की कोशिश करेंगे, ये मेरा काम नहीं है। मेरा फोकस गेम खेलना है, मेरा फोकस ग्राउंड में जाके एंजॉय करना है। यानी कि मैं हर लम्हे को एंजॉय करता हूँ, तो जहाँ एंजॉय आ जाता है वहां पे गेम थोड़ी रहता है। फिर गेम को एंजॉय वही करते हैं जो जीत रहे होते हैं भैया। जीतने वाला एंजॉय करता है, कहाँ गया मेरा, हाँ जीतने वाला एंजॉय करता है। उसे डालियो 1 मिनट में, बाबर की ओडीआई में उधर से मिला, मैं कल इस पे कर लूंगा अपना। नहीं यार, ये वो सब 2-4 चीजें आना यार, इसी से उठाना होता था। हाँ, हारिस टेपिया ने 3 आउट किए वहां से भाई। हाँ यार कर दिया हारिस ने, यकीनन उसकी मेहरबानी है, उसका एहसान है हम पर कि उसने 3 आउट कर दिए हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप आगे चलें, हाँ तो उसके बाद जो भी चीज़ें आगे चलें आपको भी देखनी है, हमें भी देखनी है। बात कर लेते हैं यार थोड़ा सा, पहले पंजाब किंग्स का भी मैच है और इनका भी मैच है, तो हम तो दोनों मैचेस पर बात करेंगे। और डेफिनेटली लाहौर कलंदर पर अगर हम आते हैं कि ज़्यादातर लोग पहले ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो फ़खर जमान मैंने आपको एक मेजर और एक मोटी बात बता दी यार। 50 पे 6ठे ओवर में नईम आउट हुआ, 97 पे फ़खर जमान गया, यहाँ थोड़े से रन तेज़ हो गए थे भाई, ये 11वें ओवर के अंदर हुआ। अब्दुल्ला शफीक गए 12.5 ओवर। तो बात यह कि यार मिचल मतलब सैम बिलिंग या सिकंदर रजा, जो दोनों ही, आसिफ अली आउट हुए लास्ट में, सैम बिलिंग की 209 पे विकेट गिरी, इस पार्टनरशिप ने इनको खड़ा किया। अदरवाइज ये 180 पर ही पैक हो जाते ज़्यादा से ज़्यादा। ये अपनी ताकत आप बढ़ाएं ना, जब लोकल के साथ ओवरसीज टैलेंट आ रहा है और वो आपको 250-250 के बीच का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके दिखा रहा है। जब आप आईपीएल पर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर भी लोग जो है वो अच्छे स्ट्राइक रेट से, नौजवान बड़े लोगों का इम्तिहान नहीं होती है वो स्टेज। अब अय्यर ने मारा है तो डेफिनेटली अय्यर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है यार, वो मतलब इंडिया की क्रिकेट टीम में भी चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम का हिस्सा रहा है। तो डेफिनेटली भाई श्रेयस अय्यर को कुछ प्रूफ तो नहीं करना, प्रियांश आर्या जैसों को करना है, वो निगम जैसे बच्चों को करना है, वो शुभम दुबे जैसे लोगों को करना है, या और जो नए लोग हैं या जो बॉलर्स आ रहे हैं नए, जैसे सुयश शर्मा को करना है, कर भी रहा है वो, या और दूसरे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं कमबैक स्टेक पर है, उनको करना है। लेकिन उस टाइप के प्लेयर्स को थोड़ी परफॉर्म करना है। इसी तरह PSL कोई पैमाना नहीं है, लेकिन यहाँ भी अगर कुछ ना हो तो डेफिनेटली जगहसाई का सबक तो आप लोग बनेंगे कि भाई यहाँ बाबर रन कर दे तो उसे टीम में ले लो, तो वो T20 से ड्रॉप, अब तो लोग ODI क्रिकेट से भी ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं यार। ये मैच हुआ क्या मैच है इस्लामाबाद, नहीं यार मैं एक बात यूनाइटेड का भाई बैड डे ऑफिस में। जब ये कहा जाता है ना कि यार कंसिस्टेंट मौका नहीं लगा, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रभ सिमरन तो खेल ही रहा है ऑलरेडी, प्रियांश आर्या कंसिस्टेंट, इसके फेलियर्स भी इसके अंदर है, फेलियर्स वो जिसमें इसकी वजह से शिकस्त नहीं है कि ये नहीं खेल पाया और 11 लोग खेल रहे होते हैं, उनकी कहीं ना कोई कमी बेशी रह गई हो। कि मैं जो प्लान की बात कर रहा हूँ ना, कि आप 350 रन के करीब बना लें आप, ठीक है, आपका एवरेज ये बता रहा हो कि आपने इस सीजन में जाके जहाँ पे 200 बॉलें भी आपने फेस ना की हो, भी तकरीबन 200 बॉलें भी नहीं है उसकी यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्ट्राइक रेट उसने मेंटेन किया हुआ है, ये जो मेंटेन वाला गेम है ना, ये चलता है, ठीक है। अब यहाँ से मेंटेन वही बता सकता है सही बात जो मेंटेन करता हो, मगर कोई वो आदमी नहीं कह सकता जो सिर्फ फलसफी तो बना हुआ खड़ा होके कि यार T20 में मेंटेन होता है। जब ग्राउंड में जाने का तुम्हें कहा जाए कि जाओ ग्राउंड में जाके बोल लो, ग्राउंड में जाके कुछ कर लो, तो ग्राउंड में तो तुम फोकस तुम्हारा मैच पे होता है और तुम्हारा जो है ना वो एंजॉय करने पर होता है। गेम तो आपका कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ये जो गेम प्रियांश आर्या का नजर आ रहा है ना, 350 रन आप मार दें 10 गेम के अंदर, जहां दुनिया की बेस्ट बल्लेबाजों से आपका मुकाबला चल रहा हो टॉप ऑर्डर के, तो वहां आपने भैया ये भी देखना है कि यार, और आज बड़ा रेयर साइन साहिबजादा फरहान फ्लॉप हो गए 1-2 मैचों में, उनसे रन कोई बात नहीं यार, कर गया। और लोग यकीनन फ्लॉप वो भी होता है तो उसकी भी बजाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि उसको छोड़ देंगे कि भाई तू फ्लॉप हो गया तो क्या मसला है। थैंक यू यार त्रिवेदी साहब, आप तारीफ कर रहे हैं कनाडा से, बहुत शुक्रिया आपका यार, आप मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं। अच्छा अब आ गया निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये क्या है, कौन शोर कर रहा है? क्या भाई हमले भी करोगे अब हम पर कोई? तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये कंसिस्टेंसी जो है ना, खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से देता है। बातें चोदने से कुछ भी नहीं होता कि आप बातें कर रहे हैं खड़े हुए, सिर्फ आप बातें कर रहे हैं खड़े हुए। देखिए यार एक ऐसे टाइम पे सूट ही नहीं करता जब आप टीम के लिए नाकारा तरीन करार दे दिए गए, तो आपसे टीम की बातें की जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज धमकी आमेज जो चीजें आज
बाबर आजम की जानिब से आई है ना इस बार हाँ, की मेरा धमकी दे दी उसने। धमकी दे दी ना उसने, कह रहा है यार इन लोगों ने हमें, क्या धमकी इन लोगों ने दोगे? मुझे जो है ना रेस्ट कह के बिठाया था, है मुकाबला तो वो कह करेंगे, रहे हैं ये कि मैं वाली जैसा हरकतें भी क्यों कर रहे लूं, हैं? जैसा खेलूं, जैसा हाँ। भी हूं, मैं ऐसा ही हूं, सबको ही पता है, हाँ। मैं ऐसा ही हूं, सबको पता है। मगर मैं आपको ये बात बता दूं, इंटीमेट नहीं किया T20 यार जो हमने है, अभी सही तरह। मैं अगर आपको ये बात बता दूं, T20 जो है ना वहां पर मेंटेन करना होता है, और ओडीआई में जो है ना यहाँ पर फ्लक्चुएट होती है इनिंग। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे सब पता है। ये कौन से स्ट्राइक रेट की बातें देखें आजकल लोग, स्ट्राइक रेट हाँ, की यही बातें तो कर बात रहे है, यही गेम अबे है। बातें नहीं कर रहे हैं लोग, पेल रहे हैं पकड़ के। तुमने पेल रहे हैं, इससे सही पहले बात भी है। 300 के स्ट्राइक रेट का मजाक उड़ाया था। हाँ, ठीक है, बिल्कुल वो उड़ाया था। तुम्हारे घर में समझ ने मार दिया 300 के स्ट्राइक बिल्कुल रेट से सही बात है। खेलता हुआ जा रहा है, कहीं ना कहीं 250, 220, 230, 300 भी मारा है उसने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार कम से कम बात वो करे आदमी जिसकी परफॉर्मेंस पीछे लगी हो। चलो भाई धुन भी लेंगे, ज्ञानी भी लगेगा आदमी, ठीक है, वो भी लगेगा कि नहीं भाई फिलॉसफी बना हुआ है ऋतुराज तो ग्राउंड में। बाहर, अब 4 बॉलों पे 11 महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। दीपक हुडा इतना नीचे आए, समझ ही नहीं आया। फिर बात यह है कि 190 जो था वो कम तो नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन थी यार वो बड़ी खतरनाक बैटिंग लाइनअप है। प्रभसिमरन सिंह की फॉर्म आई हुई है, वधेरा भी उसमें, ऑल्दो आज उन्होंने एक चौका ही लगाया। 12 पे 23 शशांक उसमें मौजूद है। हमेशा आपको पता है एक डैशर एक बैशर है, और जिस तरह से वो गेम को फिनिश करता है वो भी कमाल दूसरा होता कि है। यार चनाए को अगर आप देखेंगे, मैं ये इन दोनों को खासतौर पे अभी तो अजमतुल्लाह उमरज़ई भी मौजूद थे आज। नूर को मैं कह रहा हूँ कि यार वो आपका बेस्ट बॉलर आईपीएल में टॉप 5 के अंदर या 3 या 2 पर है वो। खलील अहमद की तारीफ करनी होगी यार, उसने अच्छी बॉलिंग की है। कमबैक अच्छा, मतलब हाँ, खलील ने अच्छी इसने बॉलिंग इस साल की। अच्छा कमबैक किया है, इसने बॉलिंग कहीं ना कहीं जबरदस्त करता नजर आया। मैं ओवरऑल अगर देखे तो इस दफा सीएसके शायद बैटिंग में, मुझे लगता है कि प्लानिंग के तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि धोनी कप्तान है भाई उसका, धोनी चला रहा है टीम को, तो प्लान ये कह सकते हैं कि आप एग्जीक्यूट नहीं हुए। मगर ये नहीं है कि सीएसके के साथ ये इस तरह के फेलियर्स लगे हुए भैया। उसके पास चैंपियंस लीग के भी 2 टाइटल हैं धोनी के पास, वो 5 मरतबा आईपीएल भी आपको जिता चुका है यहाँ सीएसके को। तो उसकी नाकामियां इतनी नहीं है जितनी उसकी कामयाबी हाँ। है। तो इस सीजन में अगर सीएसके को आपको ये लगता है कि यार सीएसके उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली दोनों साइड से चला है। बॉलिंग जहां मौका था पथिराना, अब ये नई खबर दे रहा है, पथिराना देखें भले पिट जाए मगर ये कि मैं 45 सिद्धांत भाई नई खबर दे रहे हैं, कह रहे हैं वो काव्या ने लड़कों को मालदीव भेजा है 2 दिन के लिए सनराइजर्स ये वाले। गए थे ना, ये घूमा है? पैट कमिंस पूरी फैमिली। तो अब ये सारे मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जितने बीवी बच्चे आए तो पानी में नहा कर आए, वहां कुछ गंगा नहा के थोड़ी आए कोई। वो तो नहा लिए तो फिर खेल लेना अब आके, कम से कम उसको सारे मैच तो उस बिचारी को जितवा दे। वो तो एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर है काव्या मरंजात, वो जिस तरह इन्वॉल्व रहती है हमेशा, वो तो कमाल है यार। वो तो मतलब बेहतरीन, मतलब उसने टीम भी बनाती है तो बिडिंग में भी उसकी सेंस भी अच्छी है। असल में जो वो वाली ओनर नहीं है जो 32 कैमरे अपनी तरफ कर ले भाई, वो अपनी टीम बनाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैकफायर कर गए इस बार क्लासन एंड को, और जितने भी हैं। ट्रेविस टुल्ले का समझ नहीं आ रहा भाई। नहीं, बाजू में आपको ताकत तो बहुत लगती है, मगर आप जब बाजू लगाते हैं ना, जब पता चलता है कि ताकत ये है वो सिर्फ बनाई हुई ताकत है या सस्टेन भी करेगी ताकत। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 300 रन वाला इन्होंने ट्रेडमार्क दिया था ना आईपीएल शुरू होने से पहले, इस दफा 300 के डब्बे फोड़ेंगे 300 के डब्बे फोड़ेंगे। एक हाल में शायद करीब तरीन तो थे मगर फोड़ ना पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद से जो सनराइजर्स गिरा है नीचे, उसको खड़ा किसी ने होने नहीं दिया। जो जहां से आया मार के चला गया, ये जहां गए वहां पिट कर आ गए। तो सनराइजर ने इस दफा दिखाया तो ये कि भैया हमारे पास सारे चीते हैं, मगर कुछ ना कुछ इस मरतबा सनराइजर्स को बैटिंग में भी अभिषेक शर्मा के बड़े रन आपको नजर आएंगे। इनकी एक 171 की पार्टनरशिप भी आप इन दोनों की नजर आई आपको ट्रेविस टुल्ले के साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सनराइजर्स ने बैटिंग में भी क्लासन, अब वो उस वहां पे नजर नहीं आया। हाँ ये जरूर है, मुझे लग रहा है मार्कराम के जाने के बाद थोड़ा शायद वो जो बैलेंस बन रहा था ना इनका बैटिंग का, शायद वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ है। मगर सबसे बड़ी टीम और सबसे ज्यादा खतरनाक सारे कसाई, मतलब जिसको देखो वो मारने वाला, जिसके स्ट्राइक रेट को छुआ आग लग गया उसका स्ट्राइक रेट देख के, वो सारे फेल होके गिर गए। तो इसमें बेचारी उस काव्या मरन का क्या है, वो उसके तो आंसू कोई देख भी नहीं पा रहा। यकीनन उसकी जो इंस्पिरेशन है, उसकी जो मोटिवेशन है, वो जिस अंदाज से अपने आप को एंगेज करती है क्रिकेट के अंदर, इतने मर्दों में वो अकेली औरत खड़ी होकर कमांडिंग स्किल से वो सारी चीजें करी होती है। देखो प्रीति जिंटा हुई और वो दूसरी खवातीन है, वो तो फिल्म के लोग हैं। ये तो एक फैमिली की बिजनेस वुमेन है, वो निकल कर आई है, उसने टीम बनाई है, उसने लोगों को बताया कि यार मैं वो इंस्पिरेशन हूँ, मेरी वो जो ख्वाब है वो ये पूरे करेंगे।
हैं दुनिया के बेस्ट लोग उसने उठा के बिल्कुल लेकर सही आए। बात है। तो और क्या चाहिए, मतलब काव्या से बेचारी, वो मैं बेचारी तो मैं क्या बोलूंगा, मगर ये कि यार वो एक तरह से देखा जाए तो उसने तो सारी एफर्ट की है, जो जितने पैसों में आया उतने पैसों में लिया। ब्लैकमेलिंग भी कम, मतलब बार्गेनिंग भी कम, बार्गेनिंग भी कम थोड़ी सी होती है। क्या होगा तो इसी तरह सीएसके का भी है, आरआर भी इस मर्तबा लुढ़क रही है, मगर वो उछल रही है। मगर केकेआर को जो सबसे बड़ा डेंट मारा है वो श्रेयस अय्यर ने मारा है। ये मैं बता दूं, केकेआर थोड़ा अपने आप को पानी से ऊपर तो आने की कोशिश कर रही है, सांस ले रही है। आज अगर रोहित शर्मा का मुझे नहीं पता, अगर आप लोग कह रहे हैं बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे रोहित शर्मा। क्रिकेट के खेल, हम सब क्रिकेट के खेल को ही जानते हैं, बाकी तो किसी को नहीं जानते। तो कहने की बात यह है कि क्रिकेट के खेल को आपने बहुत कुछ दिया है। आपके 264 रन, चाहे श्रीलंका पर आपकी जितनी भी 3 डबल सेंचुरीज हैं, आपका एलिगेंस, आपका एफर्टलेस डिस्प्ले, आपका पुल शॉट में हमेशा से तेज़ होना। मुझे याद है 3-4 साल पहले मैंने बात की कि यार ये जो एक लिस्ट निकाली है उसमें बड़ा इख्तिलाफ और बड़ा शोर मचा कि यार अगर आप पुल शॉट्स में 4-5 नाम रख रहे थे तो रोहित शर्मा हैज़ टू बी देयर। उस वक्त की ये लाइन थी कि यार रोहित शर्मा जितना एफर्टलेस पुल मारते हैं, जिस तरह हमेशा से पुल शॉट के लिए वो तैयार रहते हैं, चाहे 145 का बॉल हो, 146 का बॉल हो, प्राइम विराइम कुछ नहीं होता, वो आज भी अपने जोबन पर हो तो बड़ा ब्रिलियंट। अभी T20 वर्ल्ड कप में स्टार्क एंड कंपनी को पुल मार रहे हैं, निकल के मार रहे हैं, इनसाइड आउट मार रहे हैं। तो रोहित शर्मा की सालगिरह पे हमारे पास तो देखें, हम तो क्रिकेट के लोग हैं, हमारे पास हमेशा क्रिकेट की बात मिलेगी आपको, हर दौर में, हर हाल में, हर हालात में। हमारे पास किसी के लिए गाली नहीं है, किसी के लिए कोई बात नहीं है, मस्ती मजाक में वो चलती है चीजें। ठीक है, एक वो खिलाड़ी जिसके नाम 3 डबल हो, 3 डबल ओडीआई के हो, मतलब ठीक है। और एक वो खिलाड़ी जिसको जहीर भाई ये कहते थे कि मेरा रुआ खड़ा कर देता है, ठीक है। वो उसकी बैटिंग को देखकर तो वो उन्होंने कह दिया, मगर जो उसने अपनी सलाहियतें कायदाना दिखाई, यानी कि कप्तान बनने के बाद दिखाई, तो वो जो ख्वाब उसने लोगों के पूरे किए ना, तो वो तो आगे पीछे कोई भी नहीं कर सकता। उसकी अपनी एक क्लास है, वो डेफिनेटली कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास। जहीर भाई सही कहते थे कि जब वो बैटिंग करता है, हाँ, रॉन्ग डिस्प्ले, एफर्टलेस डिस्प्ले, बहुत सारे लोगों ने उसे सबसे खूबसूरत तैयार किया। बॉल की आवाज होती है ना, वो रूह ही खड़ा करती है जब बल्ले पे बॉल टाइम होता है, खड़ा भी करना चाहिए करके, तो वो यकीनन आपका रोह ही खड़ा करती है। जब सी बात है, अगर आप क्रिकेट के एक इन डेप्थ लवर हैं, जो क्रिकेट को एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ उसे टेक्निकली बड़ा फॉलो करते हैं, नोटिस करते हैं चीजों को, तो ये चीजें समझना ना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। रोहित शर्मा के लिए, मतलब उनकी सालगिरह है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उनके लिए मैंने एक मैं आता था कि यार ये वो आदमी है जो अपने पैशन से छक्के मारता है। हाँ, फैशन में छक्के नहीं मारता। फैशन वाले तो मार भी नहीं पा रहे, उनकी तो फैशन में मारने की कोशिश वाले शॉट में रुक गए। वो ये कह रहे हैं इतना स्ट्राइक रेट, ये कौन सा फुटबॉल, स्ट्राइक रेट की बातें हो रही है, ये क्या हो रहा है स्ट्राइक रेट की बातें। वो ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट की बातें क्यों हो रही है, मुझे देख के बस ये बोलो कि मैं हूँ। वो ये कह रहे हैं स्ट्राइक रेट की बातें नहीं किया करो मेरे साथ, अब कुछ बातें नहीं किया करो, खत्म हो गए। स्ट्राइक रेट कोई क्रिकेट है ही नहीं, वो ये कह रहे हैं स्ट्राइक रेट कोई सिंपल। क्योंकि मैं जो काम खेलता हूँ, मैं सिचुएशन से खेलता हूँ, मैं टीम के लिए खेलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वो मैच को फिनिश तक लेके जाऊँ। करना भी चाहिए। अगर आप देखें तो हमने इस दफा पीएसएल में भी हमने बिल्कुल 19 रह गए, वरना 20 हो जाते थे। हम हमेशा अपोजिशन को 20 कर देते हैं, खुद 19 रह जाते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी नाकामियों को कभी नहीं एतराफ करूंगा ऐसी की तैसी, क्योंकि मैं ग्रेट हूँ। जो मैं कह रहा हूँ मानो। इन्होंने कहा तुम रेस्ट कर लो, मैंने रेस्ट कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि तुम अगली सीरीज में नहीं होगे, खबरें उड़ा रहे हैं, यूं कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे 6 नंबर से 4 नंबर पे लाओ, 4 नंबर से 3 नंबर पे लाओ, 3 नंबर से 2 नंबर पे लाओ, 2 नंबर से 1 नंबर पे लाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो बात है जो 2021 से हमने आपको बताई थी कि सारी लग्जरी लेकर आपने जिसको नंबर वन आज वही बात अगर आपको सुनने को मिल जाए तो ये बात याद रखिएगा कि ये बात आपको बताई किसने थी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज एहसास हो रहा है कि यार मैं अपनी अपडेट ना करने की वजह से सॉफ्टवेयर को मैं आज इस हालत में पहुंच चुका हूँ कि आज मुझसे मलिक साहब थैंक यू, मुल्तान से आप मोहब्बत दे रहे हैं। जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको जवाब देना होता है ना, वो ग्राउंड में जवाब देते हैं। वो अब अपनी महरूमियां, अपना रोना माइक पे आगे नहीं गा रहे होते कि आप मुझसे ये पूछ लीजिएगा ना यूं करके, तो मैं इसको यूं। मैं भी कह रहे हैं कि मैं भी बोल सकता हूँ, मगर मेरे बड़ों ने इज्जत करनी सिखाई है यार। खेलना नहीं सिखाया आपको, खेलना था। हमने आपसे ये पूछ रहे हैं कि बाबर बोल रहा है, मुझे नहीं पता, तुम्हारी बात उठा रहा हूँ मैं साहिल, के बाबर बोल रहा है कि T20 में कमबैक करने के लिए कितना स्ट्राइक रेट चाहिए। कुछ भी नहीं है,
जितना है उतना कर ले, बस खेलें इंटेंट से, पॉजिटिव इंटेंट से नहीं खेलें। आप जब आप लेकिन फरहान का T20 में और वनडे में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका आना चाहिए। नहीं मैं तुम भाई, आप अगर ये समझते हो कि आप पाकिस्तान के जॉन मैकेनरो हो तो नहीं भाई। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको पहले जाए, आपके बाद कोई आया नहीं, आप ही टेनिस खेलेंगे। अब ये नए लड़के कम से कम दिखना तो शुरू हो गए कि भाई फरहान भी है तो कोई हसन नवाज भी है, कोई और भी है, ये वरना तो यही चल रहा होता था बाबर से रिजवान से बाबर से सारी सवालात से मत बचो। हाँ, जो लोग पूछना चाहते हैं सामने आओ बोलो। जी हाँ। अब जबकि तुम्हारी बैक पे कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, अब तो लीग में भी नहीं है कुछ। हाँ, ठीक है, इंटरनेशनल तो कहीं तेल लेने, लीग में भी नहीं है। तो अब उन तमाम सवालात का जो तुमसे आज से 3 साल पहले होने थे, उसका जवाब आज क्यों दिया जा रहा है यार? मानी कि एक तो स्ट्राइक रेट से नफरत करा रहे हो तुम लोगों को। स्ट्राइक रेट मेरे साथ, मैं कोई कौन सा स्ट्राइक रेट? आज लोग देखें, स्ट्राइक रेट क्राइटेरिया ही नहीं है मेरा। आजकल देखें लोग स्ट्राइक रेट पे बातें कर, आजकल कब से कर रहे हैं? आजकल बच्चे बड़े हो गए यार, जब से तुम्हारे स्ट्राइक रेट पर बातें कर रहे हैं। छोटे से थे जो, वो बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे। तो भैया तुम्हें अगर ये पता है कि स्ट्राइक रेट T20 में मेंटेन होता है, तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता है कि स्ट्राइक रेट कोई वबा नहीं है भैया, भला नहीं है कोई ये जी। ये एक चीज है जिसको एनहांस की जाती है। जी जी। ये पावर एनहांसिंग टैबलेट नहीं है भाई। जी हाँ। ठीक है कि आपने खाई और ताकत आ गई आप में, बिल्कुल। वो भाई इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है यार। आईपीएल के टॉप 4 बताएंगे हम आपको, अपना चौधरी भाई, ईशांत चौधरी भाई आईपीएल के भी बताएंगे। इधर का मैंने बताएंगे क्या जो हालात है यार। देखिए, अगर मैंने अभी टेबल भी नहीं खोली हुई, मुझे लगता है आरसीबी समहाउ, मुंबई इंडियंस भी, और उसके बाद मुझे लगता है यार पंजाब किंग्स, और ये जो है अपना शुभमन गिल वाली गुजरात। हालांकि इनमें एक टेंडेंसी है, ये अचानक से लूज कर जाते हैं प्लॉट, ये मैं आपको बता दूं, बट चांसेस इनके भी है। मतलब 5 टीमें, एक वही है जो भले जो भी पोजीशन हो, दिल्ली गिरी जरूर है। अब दिल्ली पे बुराई आई है तो दिल्ली को जीतना जरूरी है। मैं इन 2-3 टीमों को तो जरूर देख रहा हूँ कि यार अब ये यहाँ से लूज नहीं करेंगे। इवन मुंबई इंडियंस के सामने भी जीत है अभी, लेकिन मुझे लगता है मुंबई इंडियंस मैं आपको बताऊं, कुछ टीमें ऐसी हैं जो, बाकी चेन्नई वगैरह तो अब जो शातिराना राजस्थान शातिराना क्रिकेट की सोच रखती हैं। कुछ टीमें ऐसी हैं और जिनके पास ताकत भी है, जिनको देख के आप कह सकते हो कि अगर ये 2 टीमें हैं, हाँ हाँ, तो इनमें से भाई 2 टीमें ही फाइनल खेलेंगी, उनमें से जीतेगी मुंबई इंडियंस। हाँ, ठीक है, एक आपकी हो गई चेन्नई सुपर किंग। हाँ, ठीक है, और एक केकेआर। इस दफा बिल्कुल। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इनके पास ताकत का तवाजुन भी है और इनके पास माहिराना और शातिराना चालें भी है कि गेम को किस तरह अपने फेवर में किया जा सकता है, जो निकला वो। शातिराना चाले, बड़ा अच्छा वर्ड है ये, शातिराना चाले। मैं आरसीबी को इसलिए गा रहा हूँ, नहीं हो सकता और भी बहुत सारे लोग गा रहे हैं, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। काम 35 करो। आरसीबी ताकत पे खेलती रही अपनी, बड़ी ताकत है भाई, चालाकी। मगर भैया जब वो खेलते हैं तो ग्राउंड में फिर वो जवाब इसके अंदर वो तमाम देने के साथ अगर ये आपको बड़ी ग्रिप रही है और इन्होंने बड़े मैं सही करता हूँ।
देखिएगा, बोलिएगा, बोले। तो ये लाहौर कलंदर है जो इस्लामाबाद वाला था, आज लाहौर ने एटलीस्ट कम से कम बैटिंग में अपने आप को बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नीचे सिकंदर रजा, फिर उसके साथ वो लौंडा जो है वो भी पेल पार रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ये रन्स तो इन्होंने इतने कर दिए थे लाहौर कलंदर ने कि यार मतलब इस्लामाबाद को चेस करता है, इस्लामाबाद तो मजा आता है चेस करता सलमान की और हुनैन। कोई बात नहीं, आज जरा बुराई आई इस्लामाबाद यूनाइटेड पर, सेटिंग खिलाई है इस्लामाबाद यूनाइटेड पर तो उबैद खेले जा रहा है यार, हुनैन का मौका नहीं लग रहा है यार इस्लामाबाद से, हुनैन उनका भी नहीं लग रहा, हुनैन और सलमान पे लग जाएगा। लेकिन हम इनकी भी टेबल बताएंगे और इसकी भी बताएंगे। आईपीएल की बता दूं, आरसीबी, पंजाब किंग्स, मुंबई और जीटी ये टॉप 4 पर है। दिल्ली 10 मैच खेल चुकी है, 12 मुंबई के भी है। मैं अभी भी कहता हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स का एक अच्छा लगेगा झक्कड़ 2-3 मैच का, तो दिल्ली कैपिटल को क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो कब। बात है अक्षर पटेल से बड़ी उम्मीदें थी, बहुत ऊपर हार्ड आई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 6 टॉप 6 टीम्स हैं और टॉप 7 केकेआर भी, इन 7 में से तो 4 हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी और मुंबई इंडियंस ये अपनी जगह बना लेंगी इस बार प्लेऑफ्स में। और पंजाब किंग्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, 10 में 13 है, 1 पॉइंट उन्हें कलकत्ता वाले मैच का भी मिला हुआ है। बट आई मस्ट से कि कहीं ना कहीं ये नीचे वाली टीमें ना, इन वनरेबल टीमों को जो अचानक से 1-2 मैच हारती हैं, इनको चैलेंज देंगी टीम्स लाइक गुजरात टाइटंस। ये मेरी राय है, यकीनन टेबल है ये, क्योंकि मैच तो देख नहीं रहे, पिच तो देख नहीं रहे। गिल क्या छुट्टियों पे आ गया वो, नहीं ये बड़ा कॉम्पैक्ट देखे, इस सीजन में सबसे ऊपर ये रहे, फिर नीचे हुए, फिर और नीचे हुए, मुंबई चढ़ गई। वही वाली बात मैंने कहा था ना, टेबल देखना एक एक मैच पर अब कैसी घूमेगी। लेकिन ये जो चेन्नई सनराइजर्स इवन और राजस्थान रॉयल, क्योंकि राजस्थान के तो 10 मैच हो गए, आउटसाइड चांस सनराइजर्स का है। राजस्थान 1 मैच तो हार जाएगी कहीं ना कहीं। तो बात यह कि ये 3 टीमें तो फिनिश है। मैं कलकत्ता को इस दौड़ से अभी बाहर नहीं देखता हूँ। वो 1 पॉइंट अगर पंजाब वाला ये जीत जाते, वो 201 रन वाला, वो बारिश वाला मैच, तो ये ऊपर चले जाते। नहीं असल में यार सनराइजर क्या नाम है ये राजस्थान रॉयल जो है ना, ये बिल्कुल इस बच्चे ने 14 साल के लौंडे ने, राघुवंशी सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी ने वो ऐसा कर दिया कि राजस्थान रॉयल आईपीएल जीत गया। उस बच्चे ने जो खेला है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहां तक नहीं पहुंचा वहां तक। अबे नीम तुम भी बता दो प्रेडिक्शन, कौन जीतेगा, कब जीतेगा, कैसे जीतेगा। पहले तो अप्रिशिएट करते हैं, फिर उसके बाद जब जिन लोगों को रिसर्च और सर्च करने का शौक है, किसी भी चीज की तहकीकात इन्वेस्टिगेट करने का शौक है, वो जरूर जाते हैं उस तरफ के यार ये कैसे हो सकता है, ये तो कैसे आपको हो पता सकता चलेगा है उसके पीछे कितना हार्डवर्क है और कितनी डेडिकेशन है उसकी फैमिली की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी टैलेंट जो है, जब तक उसको सपोर्ट नहीं होगी राइट पीपुल की सपोर्ट तो लोग मिलते हैं यार, और भाई क्या चल रहा है, वो आना फिर तुम्हें कर लेंगे, वो आता ही रहता है, वो मिलते ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राइट पीपुल, और फिर डेडिकेशन ये हो कि घर वाले हो, अब्बा हो, कोई मैचेस भी दिखा रहे हो, फिर उसके बाद उस बच्चे की जो वीडियो, मैं कह रहा हूँ कि यार आपको गेम, आपके पास गेम अगर होगा तो फिर आप मुंह से बकवास करेंगे ही नहीं, आपका बल्ला पे आपको गेम बताना आएगा ना, तो आपको ये कभी बताना नहीं आएगा वो ये कर रहा है, वो जो चुगली लगाने वाली औरतें। आपको गेम बताना आना चाहिए, आपको पता हो कि क्रिकेट होती क्या है, बल्लेबाज को करना क्या होता है। अब जैसे एक बात है यार, बड़ी मामूली बात है ये, मतलब टेक्निकल बैट वैट कैसे आता है ये तो बोला भी नहीं मैंने आपको कहा। मैं कलंदर्स के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। ये बड़ा मैच जीत गए, इस्लामाबाद को पूरा लिटा दिया इन्होंने, लेकिन हुआ क्या कि सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स वाले स्ट्राइक रेट क्यों नहीं है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के जिन्होंने 40+ रन किए हैं यार। फखर हो गया, अब्दुल्ला हो गया, ये सब चले यार। आप ये 100 कुछ के स्ट्राइक रेट से क्यों चले यार। अबे ये फिन एलन, अब जाओ, मैं अभी तुम्हें चलो यही बगैर देखे फिन एलन, टिम साइफर्ट, इनके स्ट्राइक, गैरिल मिचेल, ठीक है, और ये अभी किसका बता रहे थे तुम? सिकंदर रजा। इनका ये क्या वजह क्या है इनका, क्या वजह क्या है इन लोगों, क्या वजह क्या है? वजह ये कि ब्रॉटअप ही इनका यही है, ब्रॉटअप ही यही बात। इनको चिपकाया नहीं गया, इनको ठूसा नहीं गया, इनको डाला नहीं गया, डाला नहीं गया, इनके बारे में किसी ने ख्वाब नहीं देखा, इन्होंने अपना बिल्डअप ही यही रखा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर जहन बना लें कि यार आप जो है वो टीम से बिल्कुल अलग हैं और टीम के बहुत ही प्यारे हैं, नन्हे मुन्ने काके हैं, हर वक्त चुस्ती दुलारे मेरे प्यारे कैसे हो, बेटा बोलने का कोई फायदा नहीं है, अब ये बता दूं मैं तुम्हें। अब मसला ये है कि मजे करो, मजे बस, अब ओनली मजे। अब चंद लोगों के शो मजा और सजा, बस अब यही रहेगा। अब बाकायदा प्लानिंग करके आना और मीडिया में बेकार में फजूल में ये कहना कि मुझे तो रेस्ट करने का कहा गया था, अरे आप फिर उन पे आ गए।
अबे नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार आप रोना किस बात का यार, अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे आप? थैंक यू यार, एक भाई का शुक्रिया अदा कर दूं मैं। नॉर्मली ऐसी बातों में जाना, बात तो कोई नहीं, उसकी बात ही ले रहा हूँ। उसने बहुत दफा कहा कि यार हमने 2-3 दिन में सब देखा, आप लोग बिल्कुल नहीं बदले। अबे बदलेंगे क्यों, हमारा काम क्रिकेट बताना, हम क्रिकेट ही बताते हैं भाई। हमारे पास कोई और चूतिया राग होता ही नहीं है हमारे पास क्रिकेट के अलावा यार। हमें खुद कुछ नहीं पता होगा, सच पूछो मुझे खुद नहीं पता होता कि सुबह से शाम तक हुआ क्या दुनिया में। आधी बातें हुई क्या भाई, मेरे इंटरेस्ट की चीजें ही नहीं है वो, तो मुझे क्या जरूरत है ये जानने की। तो कल से तो मुझे अब और भी कुछ नहीं पता होगा। और हाँ, काम में तेजी आएगी, बेफिक्र रहिएगा आप लोग, काम प्रॉपर भी होगा। जरा सा यार कुछ चीजें हैं, माजरत भी करते हैं, मैच के साथ साथ भी आपको मिलेंगे, सब कुछ होगा। और फिर इंटरनेशनल मैचेस आएंगे तब भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, आप परेशान मत होइएगा, बस दुआ करते रहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी इफ़ी भाई बात बता रहे थे कि यार अब क्या ज़रूरत हुई, ये बैशिंग में बात नहीं है, बात ये तेरे सीनियर प्लेयर हो, अब अगर जेरे अताब आए हो तो अब हाय हाय किल डालने की क्या जरूरत है यार। नहीं, अब तो ये लग रहा है कि अब देखें, अब इनके स्पीकर हमेशा से मोहम्मद रिजवान रहे, वो एक मिला जुला रद्दमल देते थे, तो वो वही चीजें चलाते थे। मैंने क्या कहा था, रस्सी का दूसरा सिरा रिजवान, ठीक है। तो अब जबकि चीजें अगेंस्ट जा रही हैं, और वो मैं ये नहीं कह रहा कि इससे टीम खराब हो रही है, टीम असल में शेप अप ही अब हो रही है। टीम शेप में उसी वक्त आएगी जब एक घमंड खत्म होगा इस बात का कि यार मुझे पता है क्या करना है, क्योंकि आज स्ट्राइक रेट, आज स्ट्राइक रेट की बात हो रही, तो मैं कह रहा हूँ जब आप याद रखते हैं ना तो क्वांटिटी याद रखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, सूर्या कुमार ने भी बहुत छक्के मारे होंगे, ठीक है, 4-4 छक्के अगर ये मार लेगा, सिकंदर मार लेगा, ठीक है, तो फिर मैं किसको सिकंदर, लास्ट ईयर आईपीएल में तमाम फेल हुआ, किसको बनाऊंगा मैं, सिकंदर को। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपना लड़का लाओ ना इन हिटिंग पोजीशंस पे। लाहौर कलंदर्स तो मशहूर है प्लेयर बनाने में, अबे ये तुम सिकंदर रजा को बनाओगे इस उम्र में, क्या क्या फायदा है उसका। यही बात है कि भाई आप अगर नोटिस करें तो मैं इसको हर जगह फ्रेंचाइज डेरिल मिचेल को 2 फैन बन जाऊं मैं। और यार मैं किसी हमारी लीग के हिसाब से बड़े प्लेयर्स हैं, पर मिचेल लास्ट टाइम चेन्नई में था, उसे आईपीएल ने बाय नहीं किया, वो आपके पास आ गया। सिकंदर रजा पंजाब में, हाँ वो कोई और बात है, कंप्रोमाइजिंग नहीं है वो। इसी तरह आप देखें सिकंदर रजा भट्ट साहब, वो पंजाब किंग्स की लुटिया डुबवा के कि मैं तो बड़ा मारता हूँ 1-2 मैचों में, फिर पिछले साल बैरिस्टो झटका वटका ये सब निकल गए। वो यहाँ लाहौर में रहे, वो दोनों अलग अलग होती थी, वो दोनों में ही थे, उन्होंने छोड़ा कि भाई जाओ, अब वो पीएसएल में ही है। तो कहने की बात है कि लड़के रखिए, फ्लेवर के लिए रखिए, जितना बजट है उस हिसाब से रखिए, लेकिन फिर अपना लड़का बनाए। जैसे बाबर लोगों ने समत को रखा है, मैं क्या कहता हूँ कि यार वो क्या नाम है वो जो बहुत चल रहा, ओवन, मिचेल ओवन, मुझे माइकल ओवन फुटबॉलर याद आ जाता है, फॉर्मर इंग्लैंड का जबरदस्त लिवरपूल में। तो माइकल ओवन का जो भाई है मिचेल ओवन, ऐसी समझ लो तफरी में। अबे मतलब मिचेल ओवन तो बना हुआ होगा ना, उससे मुस्तफीद हो जाओ, समत को दो ना चांसेस, उसे प्लेटफॉर्म दो के बेटा 8 ओवर है जा मार। नहीं मैं ये कह रहा हूँ गेम पे तो कंप्रोमाइज नहीं करे ना यार, यहाँ पर तो ये सेटिंग ना बनाए कि खामोशी से इधर कर लो, क्लब मैच है यहाँ 100 कर लो है। मैं वर्ल्ड कप हार के आया हूँ, कहाँ पे, अमेरिका में वर्ल्ड कप हार के आया हूँ मैं, मगर मैं नीचे उतरा उधर अपने छोटे से इलाके में गया, वहाँ क्लब की एक टीम पकड़ी, उसको बोला मैं 100 करूंगा, उसके बाद ये खबर लगेगी। अबे तेरे वो 100 थोड़ी देखने भाई हमने, या वो गली कूचों में छक्के कराने, वो थोड़ी होनी चाहिए यार। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भैया लड़का जो है ना, जो जिसके पास क्वालिटी हो, अब वो क्वालिटी अगर आपने नहीं बनानी है कि अगर वो आपको 12-15 ओवर में 200 रन प्लस चेस करके दे रहा है हसन नवाज और बाकी 4 में है, तो उसके फेलियर पे आप उसको पीछे से आवाजें लगाते हैं, बजाय कि उसको बढ़ाने के। उसको जो फ्रेंचाइज उठा रही है वो नीचे खिला रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे बनेंगे तो इस लीग से ही बनेंगे ना यार, ये इनके बनने की जगह है, वो बन ही नहीं रहे। साइम भी ऐसा लग रहा है कि उनके कॉलर भी खड़े हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। वो भी जल्मी के लिए वो कह रहे हैं। अब बाबर आजम अगर आज देखे ना, वो कह रहे हैं कि यार इस साल में जल्मी के लिए कुछ नहीं कर पाया। भैया आपने 4 साल पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। यार ये भी तो सोचा करें। मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, आपने वहां भी यार ईशान भाई जो आप कह रहे हैं 16 या 14 छक्के उसके 3 गेम में, उसकी तो तारीफ करे ही जा रहे हैं ना सूर्यवंशी की। अब मैं ये कह रहा हूँ, वो जो ये पंजाब के जो दोनों लौंडे हैं, पंजाब किंग्स के प्रियांश और प्रभ सिमरन, ठीक है, हाँ फुटबॉल नॉलेज भी यासिर शेख अच्छी है हमारी। अगर आजकल नहीं हूँ मैं फुटबॉल में, अगर कहीं सूर्या बहुत तेज छक्के मार देगा भैया, तो वो अब प्रियांश नाम याद रखा जाएगा कि यार वो भी 18 19 छक्के मार रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ हर मैच में अगर वो 2 छक्के मार रहा है, तो यार आप अंदाजा लगा लो 10 मैच में मार दिए ना उसने छक्के। मार दिए बिल्कुल।
कमाल है यार। और स्ट्राइक रेट आप चेक कर लें, 200 के करीब, ऐसा लग रहा है गले मिलने वाले हैं भी 200। अबे यार तो मैं ये कह रहा हूँ मुझे ये वाले चाहिए, इनिंग छोटी हो। मैं क्या करूं, वही मिसबा वाली कहानी, मैं क्या करूं, जब मैं जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाऊं, और जो है ना वो इधर से विकेटें गिर जाती हैं, और फिर मैं क्या करूं, अगर मैं भी तेज खेलूं तो मैच हार जाए भाई, मैं तुम खड़े रहोगे जब भी हार जाएंगे, जब भी हार जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ ये एडमिट तो करे आदमी कि मैं अच्छा नहीं खेला। हाँ, ठीक है, ये बात। और मैं इस वक्त जो है ना मतलब हाकिम लुकमान नहीं बनूंगा। T20 में मेंटेन करना पड़ता है और ओडीआई में फ्लक्चुएट होता है। मैं हकीम लुकमान नहीं बनूंगा इस मामले में। ठीक है, मुझसे गलती हुई, और ना मैं इस बात पे रहूंगा कि यार मुझे तो रेस्ट करके बिठाया था। यानी कि जिद ये है कि मैं तो रेस्ट पे था। जी हाँ, जिद ये है। तो जब आप जिद्दी हो जाए ना भाई, जब आप हफीज भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि वो सीखना ही नहीं चाहते। मैं 3 महीने तक पैसे पकड़ता रहा पीसीबी से और उनको समझाता रहा कि बाबर भाई आप जो है ना, हफीज भाई भी टाइट। अभी मैं आपको इसलिए बुरा लग रहा हूँ कि देखिए यार, अभी एक दिन पहले ही उमर अकमल ने, सरफराज लाइन पे थे एक टीवी चैनल पे, उमर अकमल ने कहा कि सैफी भाई जितने मौके विकी आर्थर और आपने दिए हैं सरफराज को, उसको बाबर आजम को किसी ने नहीं दिए। फिर उसने गिनाया कि वो 6 पे था, 6 से 4 पे लाए, 4 से 3 पे किया, 3 से 2 पे किया, 2 से 1 पे किया, आपकी कप्तानी में हुआ, वो याद दिला रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, सैफी ने उस पर कोई भी जवाब दिया हो, मुझे उससे नहीं है, वो सैफी कप्तान था, उसके पास एक ट्रॉफी है और उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो बेस्ट कप्तान था पाकिस्तान का। मैं ये कह रहा हूँ कि यार एटलीस्ट अब वो सवालात निकल कर आ रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि बजाय आप जो बचा कुचा उस पर फोकस करें। हाँ, कि भैया ओडीआई में अभी भी आपके पास मौका है, टाइम होता है, छुप जाते हैं आप, छुप जाते हैं सब, छुप जाते हैं। जालिम गेम है। हाँ, उसके लिए आपको जालिम बनना पड़ता है, हाँ, जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा। शिरियास कह रहे हैं ना, अय्यर खड़ा हुआ कि मुझे मजा आता है ज्यादा टोटल देखने। जालिम नजरों तो जब आपकी भूख ये हो कि टोटल कम है, मजा नहीं आएगा, मैं भूखा रहूंगा, तुम लोग जाओ खेलने, मेरी भूख नहीं मिटेगी। शिरियास ये कह रहा है कि कम टोटल होता है तो मुझे भूख मिटाने का, क्योंकि मेरी भूख ज्यादा है तो मैं खेलने नहीं जाता। तो भूख जिनकी ज्यादा होती है, फिर जब आप में बैटिंग की भूख होगी ना, एक डिश से पूरा नहीं होता। जब आप में बैटिंग की भूख होगी ना, तो बाहर जो भोग रहे हैं ना लोग, वो किसी काम के नहीं होंगे, किसी काम के नहीं होंगे। जब आप में क्रिकेट का अंदर होगा ना, अरे जब बल्ला बोलेगा ना तो सब कहानी खत्म हो जाएगी। बल्ला बोलेगा ना, मैं बोलेगा, मैं भी बोल सकता हूँ जी, मैं भी बोल सकता हूँ। हाँ, मगर मैं ग्राउंड में डालता हूँ। क्या डालते हो भाई? यार इसने बड़ा तंग किया हुआ यार। एक तो आप 10-15 मिनट अबे तू क्यों नहीं हल कर देता इसका मसला भाई? मुझे बता दे यार, तेरे पास कोई हल है क्या इसका? चले यार अभी चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बता रहा हूँ मैं, पंक्चुअल हो रहे हैं और हो जाएंगे। जरा सा तुम लोग साथ रहो, बाकी देख लिया करो जो भी चीज़ अटका के चल जाए, जहाँ से लोग शिकायत करते हैं। बाकी बाहर जितने भी लोग, पाकिस्तान में, इंडिया में, बाहर जितने भी लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। क्रिकेट से मोहब्बत करना कोई भी ना छोड़े। अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम मी, ठीक है? क्रिकेट से मोहब्बत करते रहें। क्रिकेट होती है और पूरी दुनिया की क्रिकेट जानने से एनालाइजिंग स्किल आती हैं। हर इंसान, हर क्रिकेट लवर को चाहिए वो दुनिया भर के प्लेयर्स को देखे, समझे कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन किसी से बेहतर क्यों जा रहा है, कौन इस वक्त अगर लगातार रन्स बना रहा है तो उसका रीज़न क्या है, और कौन लगातार विकेट्स उड़ा रहा है तो उसका रीज़न क्या है, वो क्या मुख्तलिफ कर रहा है बाकी लोगों से। लव यू। लोग कह रहे हैं आपकी बैट पैच चल रहा है, आप किस तरह से वापस आएगी? आप मैं असल में देखें, वही बातें कर रहे हो जो आज सुनी देखें। अरे मैं वो आप समझ गए ना मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका बैट पैच चल रहा है। आप बताइए, हम तो पैच ही फाड़ देते हैं। ऐसा लगा लड्डू खिला रहे हैं। अबे भैया तूने ऐसी की तैसी कर दी क्रिकेट की, लड्डू। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। मैंने तो